आगे अब बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले की, जिसमें एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल राजस्थान पुलिस की जांच के तार अब मध्य प्रदेश के सीहोर तक जुड़ते नजर आए। पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी शुभम खैरनार को महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया गया। चौंकाने वाली बात यह कि शुभम सीहोर स्थित सत्य साई यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद का छात्र रहा है। पुलिस को यह आशंका है कि पेपर लीक की साजिश सीहोर से भी कनेक्टेड हो सकती है और इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी के कुलपति मुकेश तिवारी का कहना है कि शुभम ने साल 2021 में एडमिशन तो लिया था, लेकिन वो कभी क्लास या परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ। फिलहाल राजस्थान पुलिस आरोपी की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी हुई है और इस बड़े नेक्सस का खुलासा हो सकता है। हमारा है जो पता चला है, शुभम खैरनार ये आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम 2021 में इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन प्रवेश के बाद से ही ये छात्र लगातार अनुपस्थित है। किसी भी परीक्षाओं में, इंटरनल एग्ज़ाम क्लासेस में कभी भी उपस्थित नहीं रहा। इस छात्र ने ना ही कोई भी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं इस विश्वविद्यालय से। नहीं, 21 के बाद ये कभी आया ही नहीं, ना ही कोई परीक्षाएँ दी हैं इसने। गिरफ्तारी BAMS के एक छात्र शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया गया। नासिक पुलिस से CBI ने शुभम खैरनार का हैंडओवर ले लिया। शुभम को गिरफ्तार करके CBI की टीम मुंबई रवाना। कल रात में शुभम खैरनार से पूछताछ भी की गई थी। नासिक के शुभम ने पुणे में एक शख्स से पेपर खरीदा था। ये पेपर गुरुग्राम गैंग ने राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल में बेचा। पेपर लीक मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं हिरासत में 14 आरोपी भी लिए गए हैं। तो नीट पेपर लीक मामले की जांच की अगर बात करें तो CBI की अब एंट्री यहां पर हो चुकी है। CBI ने नासिक से BAMS छात्र को गिरफ्तार किया। कल CBI की एक टीम जयपुर में SOG दफ्तर पहुंची थी। SOG से अब तक की जांच की डिटेल्स CBI ने ली है और इन सब के बीच सीकर पर एक जांच एजेंसी का बड़ा फोकस है, क्योंकि सीकर ही इस पूरे सिंडिकेट का सेंटर पॉइंट बना हुआ था। सीकर से ही लीक पेपर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सीकर में मौजूद पूरे चेन को जांच एजेंसी अब जांचने में जुटी हुई हैं। और नीट परीक्षा के लिए छात्रों में एक जबरदस्त आक्रोश है। मंगलवार को पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। 3 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी। अब दोबारा इस परीक्षा का आयोजन होना है, जिसमें बहुत जल्द तारीख जारी किए जाने की बात NTA के द्वारा कही गई। और NTA का यह कहना है कि नीट की परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि वो लाखों छात्र जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, इसके पीछे असल मास्टरमाइंड कौन है? पहले भी नीट की परीक्षा पर पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं, लेकिन NTA ने इससे कोई सबक लिया? और अब एक बार फिर 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है। क्या इस परीक्षा को आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की इसकी जिम्मेदारी लेने को वो तैयार होंगे? क्योंकि पेपर लीक के आरोपियों पर किस तरह से कार्रवाई होगी, इस पर तो निगाह रहेगी ही, क्योंकि NTA की जिम्मेदारी है। और यदि कहीं से कोई भी ऐसी स्थिति सामने आती, जाहिर है सबसे पहला सवाल NTA से होगा। और ग्वालियर में एक मकान विवाद को लेकर 2 भाइयों
के परिवार आमने सामने आ गए। मुरार थाना क्षेत्र के घोसीपुरा इलाके में